उन वायदे पर आप कहाँ तक अभी तक उतरे हैं? सर, चुनाव के समय जो हम लोग वादे किए वो एक एक वादे का लिस्ट हमारे टेबल पे रखा हुआ जी। और उन सारे वादों पे हम लोग का काम चल रहा है। जैसे हमारा फर्स्ट वादा था शिक्षा के क्षेत्र में एक अनोखा विकास करना। उसके लिए हम लोग जो आज जिस विद्यालय हम लोग वाइट कर रहे हैं, यहीं से जो है हम लोग अपना शिक्षा का शुरुआत किए। यहीं से हम लोग पहले बढ़े और अच्छा, मुखिया जी आपके ऊपर एक आरोप लगा रहे हैं कुछ लोग कि आपके जो उप मुखिया हैं वो मतलब और भी वार्ड सदस्य हैं उनसे मतलब मिलते नहीं है, रूबरू नहीं होते, ऐसा क्यों? पहले आरोप से पहले सर आप शिक्षा की बात हो रही थी, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये अब +2 हो चुकी है ये विद्यालय। इसके लिए हम लोग ज़मीन की व्यवस्था में लगे हुए हैं। लगभग अब फाइनल स्टेज पे है, ज़मीन की व्यवस्था हो चुकी है। थोड़ा सा है ज़मीन में इनिशियल विवाद होता ही है, उस विवाद में थोड़ा सा पड़ा हुआ है, लेकिन हम लोग को सुलझाने के लिए वरीय पदाधिकारी से लगातार संपर्क कर रहे हैं। अब पदाधिकारी के हाथ में बच गया है कि वो कब तक हम लोग को NOC देकर फाइनल करते हैं। अभी तक थोड़ा सा प्रक्रिया बचा हुआ है उसमें। और देते 5 साल तो निकल नहीं जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब 22-23 सेशन में ही NOC मिल जाना है, क्योंकि अभी जो DM साहब आए हैं काफ़ी यंग और यशस्वी हैं, काम करेंगे ही। अब उप मुखिया की बात आई तो कुछ बोल रहे थे उप मुखिया के विषय में, मतलब क्या उनके जाना ऊपर आरोप लग रहा है कि जो और वार्ड सदस्य मिलते नहीं है, किसी का फ़ोन रिसीव नहीं करते, ऐसा क्यों करते हैं वो? तो सर उनका निजी मामला है। फिर भी आप उनके एक तरह से माने तो अध्यक्ष हैं, मुखिया हैं, पंचायत के अध्यक्ष हैं। देखिए, हम तो अध्यक्ष के नाते जितने भी वार्डर्स हैं और उनके सचिव हैं, मैं उनसे सादर विनती करते रहता हूं कि आप लोग सप्ताह में कम से कम एक दिन अपना पंचायत भवन पहुंचिए और अपने अपने वार्ड की समस्या को रखिए और एक एक समस्या को हम लोग ड्राफ्टिंग कर उस पर काम करते हैं। जो अभी समस्या आया सामने, कुछ काम जो चालू हुआ है अभी, जैसे स्वच्छता के मिशन में जो काम चल रहा है उसमें भी, और उसके पहले कई एक सड़क वगैरह का निर्माण हो गया है। अभी हम लोग के सामने एक बहुत बड़ा जटिल समस्या था बच्चों का खेल का मैदान। उसमें हमारे पूर्व जनप्रतिनिधि हैं, मैं जिनका नाम नहीं खोलना चाहता हूँ, आप क्षेत्र से पता करेंगे, बहुत सारे लोग यहाँ आए हुए हैं, उनसे पता कीजिए वो कैसे जो जनप्रतिनिधि हैं जो उनके पूर्वज 50 साल से ज़मीन अतिक्रमण किए हुए हैं संस्कृत विद्यालय को। संस्कृत विद्यालय से हम लोग को NOC मिल चुका है सर, और संस्कृत विद्यालय के द्वारा उनको नोटिस भी हो चुका है और अभी तक वो ज़मीन फ्री नहीं कर रहे हैं। लगभग 2.25 एकड़ के आसपास ज़मीन है। राउंड फिगर में मैं बताना चाहता हूँ, मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट 2.25 एकड़ के आसपास है। मैं आपके माध्यम से पहले उनको विनती करके कहना चाहूँगा कि बच्चों के भविष्य का सवाल है सर, आप उस ज़मीन को फ्री कर दें ताकि बच्चों को खेल के मैदान बनाने में हम जनप्रतिनिधियों को सुविधा मिले और बच्चों को खेल के मैदान, सबसे पहले हम लोग वादा किए थे कि युवाओं के साथ जो संवाद हम लोग का था कि आपके पढ़ाई के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में हम लोग चढ़ बढ़ के आप लोग को सरकार के व्यवस्था से अलग हटकर भी हम लोग कोऑपरेट करेंगे। आप इस गांव का प्रधान हैं और आपके गांव में अवैध खनन हो रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए सर, आर्थिक जो परिस्थिति बना हुआ है पूरे देश के अंदर, खास करके बिहार की जो आर्थिक परिस्थिति है, उस परिस्थिति में मैं तो इसको अवैध खनन इसलिए नहीं मानता हूँ कि तमाम पदाधिकारी यहाँ आते जाते रहते हैं। अगर ये अवैध खनन होता तो पदाधिकारी के नज़र में है, क्यों नहीं पदाधिकारी अवैध खनन को रोकते हैं? उनके नज़र में है तो मैं कैसे अवैध कह सकता हूँ सर? जिन पदाधिकारी को जिम्मेवारी मिला है प्रखंड को, जिला को, पंचायत को, वो पदाधिकारी, थाना को, और ये सब भ्रष्ट जितने भी पदाधिकारी हैं, सब के मिली भगत से अवैध खनन हो रहा है। किसी एक व्यक्ति के हाथ में ये नहीं है, यहाँ से लेकर जिला तक इसमें लगा हुआ है, सबका बंडर बांट चल रहा है। हम लोग तो थाना प्रभारी महोदय को कई एक बार विनती किए कि सर कम से कम सिमरिया 2 में आप विशेष ध्यान दीजिए, चूँकि यहाँ का जो है क्षेत्र, इधर कई एक अमरपुर गंगा प्रसाद जो बाईपास लाइन बना हुआ है, यहाँ अवैध रूप से कई एक कार्य को जो है परिणाम दिया जाता है। मैं प्रभारी को कई एक बार मिलकर कहा, मैं उनको लेटर भी दिया सर। प्रभारी सुनेंगे बिहार सरकार की जो सबकी मिली भगत है, सबकी मिली भगत से चल रही है।
तो कहीं न कहीं ये बात साबित हो रही है कि कुछ लोगों का कहना कि हम पैसा देते हैं उसके बाद अवैध मिट्टी कटाई का काम करते हैं। सरकारी तो आपके तंत्र बातों से सही साबित हो रहा है कि आप कहीं पैसा मैं सर ये कहना चाहता हूँ, सरकारी तंत्र पूरी तरह से फैल है। अगर सरकारी तंत्र फैल नहीं होता तो मैं एनओसी के लिए 3 महीना पहले पेपर दिया हूँ, आज तक मुझे एनओसी नहीं मिला। मैं एक खेल के मैदान के लिए एनओसी, स्कूल के लिए एनओसी, कचरा प्रबंधन के लिए एनओसी, पशु चिकित्सालय के लिए एनओसी, कई एक सर मेरा गिनती नहीं कर पाएंगे आप, उतना एनओसी के लिए मैं पेपर दे चुका हूँ, रिमाइंडर भी कर चुका हूँ। और जिला महोदय, जिला पदाधिकारी महोदय और सीएम महोदय तक हम लोग जो है उनके मेल आईडी पे भी भेज चुका हूँ, रजिस्ट्री कर चुका हूँ, पर अभी तक कोई उसका परिणाम सामने नहीं आया। अभी मेरे चैनल के माध्यम से आप अपना जनप्रतिनिधि जो हैं, वार्ड सदस्य हैं, जो बहुत नाखुशी हैं, क्या उनको क्या कहना चाहते हैं? वार्ड सदस्य नाखुशी ने है, थोड़ा उप मुखिया जी समय देंगे, उनकी निजी थोड़ा परेशानी थी, वो देंगे समय सर। उनको थोड़ा विश्वास रहता है कि मुखिया जी कर ही रहे हैं तो। हमको वाटर भोज खाने के लिए बुलाता, क्या ये बात सही है? सिर्फ भोज खाने के लिए आएंगे नहीं? अच्छा सर, प्रोग्राम होगा तो उनको आना ही पड़ेगा, उनका क्षेत्र है। सर एक सवाल और आपसे हम करेंगे कि आप ही के कुछ पंचायत के लोग थे जो आपकी सभा में थे, वो उन्होंने आपके ऊपर भी एक ऑब्जेक्शन लगाया कि एक सफाई कर्मी की जो बहाली हुई, वो सफाई कर्मी की बहाली हम लोग कोई लोग जानते भी नहीं है और कैसे हो गया? नहीं, वो सर मिसगाइड थे, मैं संतुष्ट कर दिया उसी समय हॉल में ही। एक्चुअली उनको जानकारी नहीं थी, वो पंच थे, पंच सदस्य थे, और इसमें पंच सदस्य का रोल नहीं होता है। और हम लोग जो भी बहाली किए हैं पूरे आम सभा करके किए हैं। जिस दिन आम सभा था वो शायद बाहर थे, उनको जानकारी नहीं थी।